फरमाते हैं हर पैगंबर को अल्लाह ने एक दुआ दी, हर पैगंबर को कि महबूब मांग ले, जो मांगेंगे दिया जाएगा। ये यकीनी कबूलियत की दुआ है। हुजूर फरमाते हैं मुझे भी रब ने इजाजत दी कि महबूब एक दुआ की इजाजत है, आप जो मांगेंगे ना कबूल किया जाएगा, मांग लें। यानी रब करीम ने फरमाया, खजानों कुदरतों के मालिक ने फरमाया हबीब जो मांगोगे दे दूंगा, मांग ले। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने कहा अल्लाह मेरी दुआ को महफूज कर ले, तो मेरी दुआ महफूज कर दे, मैं कयामत के दिन अपनी उम्मत के लिए मांगूंगा। वो जो हर नबी को चांस मिला था कि एक दुआ, मैंने कहा था फिर कहता हूं और रहमत की उम्मीद करते हुए कहता हूं कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। कहते हैं वजीफा मैंने पढ़ा है तो वजीफा पढ़ते पढ़ते मेरी तबीयत में ही हो गया। वो बात कहते हैं वजीफा उल्ट पड़ गया। बड़े वजीफे उलट पढ़ सकते हैं लेकिन दरूद उल्ट नहीं पड़ता। दरूद है ही सीधा, ये उल्टों को भी सीधा कर देता है। तो दरूद पढ़े और ये मुंह भी मीठा रखेगा, ये दिल भी ठंडा रखेगा, ये दुनिया भी ठंडी रखेगा और आखिरत भी ठंडी कर देगा। दरूद चिराग भी है, दरूद कस्तूरी भी है, खुशबू भी है, महक भी है, शहद भी है, गुलाब भी है, खंड भी है और सीने की ठंड भी है। हज़रत बलोल दाना किसी नखलस्तान में तशरीफ़ रखे हुए थे। एक ताजिर आया, आपके पास बड़ा अदब से बैठ गया। मुअद्दब होकर अर्ज़ करता है कि हुजूर इस दफ़ा तजारत के लिए कोई ऐसी जिन्स बताएं जिसमें काफ़ी नफ़ा हासिल हो। तो हज़रत बलोल दाना कहते हैं काला कपड़ा ख़रीद लो। उसके पास जितनी दौलत थी उसने काला कपड़ा ख़रीद लिया। चंद दिनों के बाद शहर में कोई बड़ा आदमी इंतकाल कर गया। लोग मातमी लिबास के लिए काले कपड़े की तलाश में निकल आए। उसके पास क्योंकि ज़ख़ीरा था, महंगे दामों बेचा, अमीर कबीर हो गया, काफ़ी माल और दौलत हासिल हुआ। दौलत के नशे में चूर घोड़े पर बैठे एक दिन वहीं से गुजर हुआ तो बलोल दाना से पूछता है कि ओए दीवाने अब बताओ अब क्या ख़रीदूँ। तो हज़रत बलोल कहते हैं तरबूज ख़रीद लो। जितनी दौलत थी पास सब के तरबूज ख़रीद लिए। वो एक हफ्ते में सारे ख़राब हो गए, कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया, दर बदर फटकने लगा। फिर वहीं से गुजर हुआ, कहता है ये मेरे साथ आपने क्या किया। तो बलोल दाना कहते हैं मैंने नहीं किया, ये तेरे लहजे और तेरे अल्फाज ने किया था। जब मुअद्दब होके पूछा था तब नफ़ा हासिल हुआ। वो कहानी तो आप नहीं भूल सकते जब एक आराबी ने कहा कि हुजूर मैं आपको नबी तब मानूंगा अगर वो दरख्त आपकी नबूवत की गवाही देगा, आप अगर उसको बुलाएंगे। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं मैंने क्या बुलाना, जाके तू ही कह दे तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहा है। दरख्त अपने आप को घसीटता हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता है। दरख्त मान रहे हैं, चांद का कलेजा शक हो रहा है, पत्थर कलमे बोल रहे हैं। हुजूर के इश्क में कायनात के एक ज़र्रे का दिल धड़क। उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि ईसा मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुमको अपनी तरफ उठा लूंगा और तुम्हें काफिरों की सोहबत से पाक कर दूंगा, और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उनको काफिरों पर क़यामत तक फायक व गालिब रखूंगा। फिर तुम सब मेरे पास लौट कर आओगे तो जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते रहे उस दिन तुम में उनका फैसला कर दूंगा। अब जो काफिर हुए उनको दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त अजाब दूंगा और उनका कोई मददगार न होगा। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको अल्लाह पूरा पूरा सिला देगा और अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। अल्लाह अकबर। मैं यहाँ खड़े होकर अजान दूं तो रुख करूंगा किबले की जानिब, और जब काबे की छत पे खड़ा हूं तो फिर जिधर रुख करूं उधर ही तो किबला होगा। अब बिलाल अजान दे रहे हैं, रुख किधर किया? हुजूर तवाफ कर रहे थे, बिलाल अजान दे रहे थे, जिधर जिधर हुजूर फिरते वो भी रुख फेरते चले जाते। इकबाल बोले अजान अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, अजान अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तो उसकी दीद का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रखना नमाज थी तेरी। अपनी जिंदगी 24 घंटे की जिंदगी में सिर्फ 5 नमाजें फर्ज हैं, ना छोड़ो, नमाज ना छोड़ो, नमाज ना छोड़ो, किसी हाल में ना छोड़ो। मेरे नबी के नवासे ने करबला में पढ़ के तारीख बना दी क़यामत तक के लिए कि करबला जैसी शिद्दत हो तो भी नमाज नहीं छूट सकती। रोजा छूट सकता है, मुसाफिर है, बीमार है, हज छूट सकता है, पैसा कोई नहीं, ज़कात छूट सकती है, पैसा कोई नहीं, नमाज नहीं छूट सकती। तो जितने आप बैठे हो असातिज़ा हैं, बच्चे पर बच्चे, नमाज न छोड़ो। जिब्रील ने सवाल किया या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो अब आपने इब्तिदाए इस्लाम को सामने रखकर कहा अल्लाह को मानना, फरिश्तों को मानना, किताबों को मानना, रसूलों को मानना,
موت کے بعد کی زندگی کو مان انتؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالبعث بعد الموت. یہی سوال 10 سال کے بعد ایک شخص کرتا ہے، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اب جواب دینے والے میرے محبوب ہیں اور آپ ایک جواب دے چکے ہیں، لیکن اب اسلام مکمل ہو چکا ہے، تو اب آخری درجے کی بات فرماتے ہیں، ایمان ہے الصبر والصبر، معاف کرنا اور صبر کرنا. سبحان وہ شخص عرض کرے گا اللہ چنگا کام تو ساری زندگی کیتا کوئی نہیں، یہ جنت کیوں بھیجن لگے ہو؟ تو لکھا ہے اللہ پاک فرمائیں گے وہ بندے ایک رات تو سویا تھا، تو سوتے سوتے نا تو نے کروٹ بدلی، تو جب تو نے کروٹ بدلی تو تیری زبان سے نکلا تھا اللہ، تیری زبان سے نکلا تھا اللہ، ہم نے وہ قبول کر کے تجھے معاف کر دیا. ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے پر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے بہت. جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گا. تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا. تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا. تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف. دعا میں بڑی طاقت ہے حضرت جی، دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ باہر بھی ایک ساتھی کہہ رہے تھے مجھے کہ جی بیٹا بڑا بیمار ہے، تو میں وہاں بھی گیا ہوں، میں وہاں بھی گیا. میں یار تو ساری جگہ گیا، تو ایک جگہ نہیں گیا. کہنا یہ کتنے میں مسلے تھے. حقیقت ہے نا حضرت، ہم وہاں بھی جاتے ہیں، ہم مسلے پہ نہیں جاتے. اللہ آپ کو کیا بتاؤں یار، مسلح کہاں لے کے جاتا ہے حضرت. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کے پاس نہیں جاتے جس کے دستے قدرت میں سارا کچھ ہی ہے حضرت. ڈاکٹر بھی اسی کا محتاج ہے. تو خالد بن ولید کے پاس زہر کی شیشی لے کے پادری آتا ہے، تو حضرت خالد بن ولید پکڑ کے خود اس کو پی جاتے ہیں، اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ گریں گے اور موت واقع ہوگی. لیکن معمولی پسینے کے بعد حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے رب نے موت نہ لکھی ہو تو موت نہیں آ سکتی. آؤ رب کا ڈر سینے میں پال لو، زمانہ تم سے ڈرنا سیکھ لے گا. ان کے ہو جاؤ، زمانہ تمہارا ہو جائے گا.